हेलो साथियों, आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर स्वागत है। मैं अंकुर शर्मा आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं एनडीए 2023 का जो पेपर नंबर 1 था, उसके शुरुआती 20 जो एमसीक्यूज़ हैं, उनको आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। चलिएगा बिना वक्त गवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इसमें ये कहा गया है कि यदि ओमेगा 1 का एक अवास्तविक घनमूल है तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम करते क्या हैं, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि जो आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है, इसकी वैल्यू होती है आपकी -1। तो ऊपर तो हो जाएगा 1 माइनस का ओमेगा और नीचे हो जाएगा आपका माइनस का 1। अभी हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा माइनस का 1। अभी यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं ओमेगा की, ये होती है आपका -1 प्लस का आई रूट 3/2 माइनस का 1। और यहाँ से हम इसका एलसीएम वगैरह ले लेते हैं तो ये हो जाएगा -3 प्लस का आई रूट 3/2। यहाँ से ऊपर वाले का जो मॉडुलस होगा वो हो जाएगा आपका अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर 3 और अपॉन में 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 और 3 12, 12 का स्क्वायर रूट आएगा 2, रूट में 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें बोला गया है कि केवल 0, 1, 2, 3, 4 और 5 का आपको उपयोग करना है और प्रत्येक का एक ही बार रिपीट करना नहीं है। तो इनका उपयोग करके 6 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 6 से भाज्य हो। ठीक है, 6 से क्या होनी है, विभाज्य। अब 6 से कोई भी संख्या विभाज्य तभी होगी जब वो 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि अगर हम इन सभी अंकों को जोड़ते हैं तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 13, 14, 15 आ रहा है, यानी कि इन अंकों से जितनी भी संख्याएं बनेंगी वो सभी की सभी 3 से तो डिवाइड होंगी होंगी। बस अब हमें वो संख्याएं बनानी है जो किससे डिवाइड हो, 2 से। और 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट वाली संख्या आपकी 2 से डिवाइड हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर हम इनको बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें, ये हो गया हमारा 6 डिजिट की संख्याएं बनानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस जीरो के बारे में सोचते हैं। तो एक तो ऐसा हो सकता है कि पीछे ही जीरो आ जाए। अगर लास्ट में जीरो आ गया तो हमारे पास संख्याएं बचेंगी 5। तो इस पहले वाली जगह को हम 5 तरीके से, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1 तरीके से भर सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो होंगी हमारी वो टोटल हो जाएंगी 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। तो इस तरीके की 120 संख्याएं होंगी। अब अगर मान लीजिए आपका लास्ट में जीरो नहीं आता है, ठीक है ना, लास्ट में जीरो नहीं आ रहा है तो यानी कि लास्ट में या तो 2 आएगा या फिर क्या आ रहा है आपका 4 आ रहा है। तो उस केस में फिर क्या होगा, आपके पास जो लास्ट वाला जो कॉलम होगा इसको हम कितने तरीके से भर पाएंगे, 2 तरीके से। अब हमारे पास 2 में से एक संख्या तो इसमें आ जाएगी। अब हमारे पास 5 संख्याएं बचेंगी, ठीक है, 5 अंक बचेंगे। इन 5 अंकों में से शुरुआत में 0 तो आ नहीं सकती, यानी कि पहले स्थान को हम 4 ही तरीके से भर पाएंगे। फिर अगेन हमारे पास 4 अंक बचेंगे, तो फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, यानी कि इस तरीके से टोटल हमारी संख्याएं मिल जाएंगी। तो ये हो जाएगा हमारा 4 चौक 16, 16 तिया 48, 48 दूनी 96 और 96 दूनी आपका हो जाएगा 190। यानी कि 6 से जो विभाजित होने वाली कुल संख्याएं होंगी वो हो जाएंगी 192 प्लस का 120, यानी कि 9 और 3, 9 और 2 11 हासिल लगाए 312। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन नंबर 2 का वो करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, इसको बाइनरी संख्या में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी संख्या में कन्वर्ट करने के लिए हम करते क्या हैं, सिंपली 2 से डिवाइड लगा देते हैं। 2 से डिवाइड लगाते हैं, 2 2 पंजे 10, 0 2 पंजे 10 हासिल लगेगा 1। फिर 2 से डिवाइड 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 हासिल लगेगा 1। ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 0 हासिल 0 लग जाएगा। उसके बाद फिर 2 से 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 हासिल लगेंगे 0। अगेन 2 से डिवाइड लगाएंगे तो आएगा 2 तिया 6, 2 एकम 2, हासिल लगेगा हमारा 1, हासिल 1 लगेगा। फिर 2 से डिवाइड लगाएंगे तो आएगा 15, हासिल लगेगा 1। फिर 2 से डिवाइड लगाएंगे तो आएगा 7, 2 सत्ते 14 और हासिल लगेगा 1। और फिर 2 से डिवाइड लगाएंगे तो आएगा 2 तिया 6, हासिल लगेगा 1। और फिर 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 2 एकम 2 हासिल लगेगा 1, यानी कि इसका जो बाइनरी कंपोजिशन होगा 1 2 3 4 5 6, 1 आएगा 6 टाइम। लेकिन अगर इन ऑप्शनों में देखें तो 1 शुरुआत में 6 टाइम किसी में भी नहीं है। ठीक है,
तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये एक गलत क्वेश्चन था, जिसको एनडीए की जो ऑफिशियल आंसर की थी उसने भी इसको गलत माना है। तो आप इसको ध्यान से नोट कर लें। और इस तरीके से आपको बाइनरी संख्या जो है, इस तरीके से हम डेसिमल को बाइनरी जो संख्या होती है उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर बोला गया है कि मान लीजिए आपके पास A83/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, उसमें आपको डिटर्मिनेंट A4 दिया हुआ है और जो डिटर्मिनेंट है 2 एडजॉइंट 3A का वो इसके बराबर। तो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले इस 2 को बाहर निकालेंगे, क्योंकि जो मैट्रिक्स है आपकी ए वो 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो ये 2 की पावर 3। फिर आएगा आपका एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट 3A इक्वल हो जाएगा 2 की पावर अल्फा इंटू 3 की पावर बीटा के। अब जो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट होता है वो हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ 3A की पावर n-1 यानी कि 2 इक्वल हो जाएगा 2 की पावर अल्फा इंटू 3 की पावर बीटा के। यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर 3, अगेन ये 3 बाहर आएगा, तो ये आएगा 3 बाहर और 2 ऑलरेडी ऊपर है, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 6। और ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर अल्फा इंटू में 3 की पावर बीटा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें दिया हुआ है कितना 4। तो यहाँ से जब हम बाहर निकालेंगे 4, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 6, और ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 4 मतलब 2 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर 4 इक्वल टू में 2 की पावर अल्फा इंटू में 3 की पावर बीटा। तो यहाँ से जो अल्फा निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका 4 और 3 7, और जो बीटा होगा वो आपका आ जाएगा 6। 6 और 7 हो जाएगा आपका 13, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो हो जाएगी आपकी 13। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि यदि अल्फा और बीटा इस समीकरण के रूट्स हैं तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो इसके रूट्स होते हैं 1 माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 के, इसके जो रूट्स होते हैं वो होते हैं आपके माइनस ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फा की जगह पर रख देते हैं माइनस ओमेगा, और ये बीटा की जगह पर माइनस ओमेगा स्क्वायर। पावर है इवन तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं साइनों पर, तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 100 प्लस ओमेगा की पावर 200 डिवाइड बाय ओमेगा की पावर 100 माइनस ओमेगा की पावर 200। अभी लगा देते हैं यहाँ पर 3 से डिवाइड, तो 3 से डिवाइड लगाएंगे तो एक ओमेगा बचेगा, ऊपर बचेगा हमारा ओमेगा की पावर 2, नीचे आ जाएगा इसी तरीके से ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो ऊपर वाले की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, ऊपर वाले की वैल्यू हो जाएगी आपकी -1, तो -1 का मोड तो -1 ही आ जाएगा। और नीचे हम यहाँ पर ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी -1 प्लस आई रूट 3/2 और माइनस का -1 माइनस आई रूट 3/2 ये वैल्यू होती है यहाँ पर। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा माइनस, यहाँ पर कर देते हैं इसको सिंप्लीफाई, -1 का मोड आ जाएगा आपका +1, ऊपर मोड है तो +1 आएगा यहाँ पर, ना कि -1 आएगा। 2 एलसीएम आएगा तो वो भी ऊपर पहुंच जाएगा इंटू में 2, और यहाँ पर जब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये +1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा मोड ऑफ 2i√3। तो 2i√3 यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, और नीचे आ जाएगा 2 का मोड 2 और √3 बाहर, और आई का जो मोड है वो आपका 1 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3, यानी कि क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि मान लीजिए ए और बी समान कोटि के आपके सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो ए बी माइनस बी ए के बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बात ट्रू होने वाली है। तो आपका ए डैश जो है वो ए के बराबर और बी डैश जो है बी के बराबर है। हमें निकालना है ए बी माइनस बी ए के बारे में। तो इसका अगर हम डैश फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी का डैश माइनस का बी ए का बी ए का डैश, तो ये हो जाएगा आपका बी का डैश ए का डैश माइनस ए का डैश बी का डैश। तो ये बराबर हो जाएगा बी का डैश बी ए का डैश ए माइनस का ए बी, यानी कि अगर हम देखें यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा ए बी माइनस का बी ए, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल्स होते हैं वो सारे के सारे 0 होते हैं, और बाकी के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उन सबको जोड़ करके क्या आता है आपका 0। तो इसकी विभिन्न प्रविष्टियां समान लेकिन शून्यतर हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 1 तो इसका गलत हो जाता है। बाकी इसमें बोला गया है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सबका योगफल 0, तो ये बात आपकी ठीक होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि अगर आपके पास एन ऑर्डर के 3 अवयव हैं ए बी और सी, स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, और ए बी बराबर ए सी है, तो अगर ए आपका क्या है व्युत्क्रमणीय अवयव है तो ए से कैंसिल हो जाएगा, तो बी बराबर सी। सही बात है। अगर ये व्युत्क्रमणीय नहीं होता तो डिटर्मिनेंट उस केस में आ रहा होता आपका 0, तो ये कैंसिल आउट नहीं कर पाते। तो ऑप्शन नंबर ए तो ठीक है यहाँ पर। और अगर बी एक्स बराबर सी एक्स है तो यहाँ पर जो x है ना, ठीक है, यहाँ पर क्या है, वो एक आपका रो मैट्रिक्स है, तो इसलिए ये भी यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा x से x, तो b बराबर किसके आ जाएगा, c के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, एक और दो दोनों। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यहाँ पर 3 इक्वेशन दी हुई है और यहाँ पर आपको बताना है इसके कितने हल होंगे। तो हम सबसे पहले करते हैं क्या, किन्हीं भी दो को सोल्व कर लेते हैं। तो समीकरण एक जो है समीकरण नंबर 1 है, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 4y प्लस का 2z बराबर 8। और समीकरण नंबर 2 को इसके नीचे लिखेंगे, 2x प्लस का 4y प्लस का 2z बराबर 8। ठीक है, समीकरण इसमें हमने कर दिया है किससे गुणा, 2 से, और यहाँ पर ये हो गई है। तो इनको जब हम सोल्व करेंगे तो 0 बराबर 0, यानी कि x, y और z की सारी के सारी वैल्यू क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगी। अब अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा हमारा x प्लस का 2y प्लस का z इक्वल टू में आ जाएगा 5 के, सॉरी 10/3 के बराबर आ जाएगा। जबकि ये किसके बराबर है, आपका 4 के बराबर। तो 4 बराबर 10/3 तो कभी हो नहीं सकता, यानी कि ये वाली जो वैल्यूज होंगी ना, जो 1 और 3 दोनों को सेटिस्फाई करें, ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। तो इसलिए इसका जो है कोई हल नहीं, ये ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि ए एक्स बराबर बी 3 अज्ञातों के लिए 3 रैखिक समीकरणों का एक निकाय है। तो ये आपको ये पता भी होगा कि 3 इक्वेशन दी हुई है, इनको इन्होंने मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिखते हैं तो ए एक्स इक्वल टू बी होता है। अब अगर x1 और x2 इसके 2 हल हैं तो ये भी इसका एक हल होता है। इसकी ये कंडीशन है कि ए और बी का जो जोड़ है ना वो 1 आना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये बोला गया है डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर है, तो मूलों का योगफल बताना। तो हम इसका जो फर्स्ट कॉलम है उसके रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करते हैं, तो प्लस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारा x प्लस का b। इसको छिपाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस का a, x माइनस का c इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकल के आएंगी वो a माइनस b और c आ जाएंगे, तो जो मूलों का योगफल हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी a माइनस बी प्लस सी, ये करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला यदि ये इस समीकरण का एक रूट है तो आपको a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। अगर ये इसका एक रूट है तो 2 प्लस आई रूट 3 इसका दूसरा रूट होगा। और अगर हम बात करें मूलों के योगफल की, तो मूलों का योगफल माइनस का बी अपॉन है, यानी कि माइनस का a बराबर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 4, यानी a की वैल्यू आ गई है हमारी माइनस का 4, और मूलों का गुणनफल जो है यानी कि b वो बराबर हो जाएगा, इनकी गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस प्लस हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 7। अभी इनका हमें ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी, तो ए प्लस बी जो है वो आ जाएगा हमारा 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों ये कहा गया है कि z जो है वो आपका है 1 प्लस आई रूट 3 बटे में 1 माइनस आई रूट 3 के, तो आपको इसका पूर्णांक बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से कर देते हैं मल्टीप्लाई। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस का 3 और प्लस का 2i रूट 3, और नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस का 3। नीचे बन जाएगा आपका 4, 2 कॉमन आके ऊपर बचेगा, यहाँ पर 2 कॉमन आके कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 प्लस का आई रूट 3 अपॉन में 2। तो अगर हम इस पॉइंट को देखें तो ये आपका लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि 90 और 180 के बीच में हमारा आंसर आने वाला है। तो ये तो ऑप्शन कट गया, ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 120, ये वाला आपका हो जाएगा 6 चौक 24, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। और अगर इसकी बात करें 3 पर, यानी कि या तो ये वाला ऑप्शन होगा या फिर ये वाला ऑप्शन होगा। अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं साइन 120 की, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा कोस 120 की निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 90 प्लस 30, कोस 90 प्लस 30 हो जाएगा माइनस का साइन 30, यानी कि माइनस का 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है
कि क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है कि अगर ए बी सी ये एपी में है तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, जो आपकी 1 माइनस इसको कर लेंगे, दोनों को माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 और यहाँ पर भी आएगा आपका माइनस का। ये क्वेश्चन गलत है, सबसे पहले तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 3 होना चाहिए था। जो एनडीए है उसने भी इस क्वेश्चन को गलत माना है, यहाँ पर मिसप्रिंट हुई है, यहाँ पर आपका 1 2 3 और यहाँ पर जो है 3 4 5, यानी ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ था। ठीक है, इसको आप एक बार और चेक कर सकते हैं, ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। आंसर की जो थी ऑफिशियल आंसर की एनडीए की, उसने भी इस क्वेश्चन को गलत मान लिया था। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि अगर ये आपके जीपी में है तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर ये जीपी में है तो इस मिडिल टर्म का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा log एक्स ए इंटू में log बी एक्स के बराबर हो जाएगा। अभी ए की पावर 2x जो है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ log ले लेते हैं और बेस रखेंगे a, तो ये लेफ्ट में हो जाएगा आपका 2x और इधर हो जाएगा log एक्स ए और इंटू में log बी एक्स। तो यहाँ से 2 चला जाएगा डिवाइड में, इसको डिवाइड में नहीं देते हैं। अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में बेस में x नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं log एक्स ए अपॉन में, और इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा log एक्स बी। और अभी इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा log बी ए के बराबर, log बी ए के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा है 2, तो 2 नीचे चला जाएगा, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी log बी ए डिवाइड बाई 2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसमें ये बोला गया है अगर ये जीपी में है तो आपको बताना है इनके बारे में। अगर ये जीपी में है तो जीपी में है तो बीच वाले का जो डबल होगा, स्क्वायर होगा, 2 की पावर 2 बी अपॉन में ए सी बराबर हो जाएगा इन दोनों की गुणा के, यानी 2 की पावर 1 अपॉन सी इंटू में 2 की पावर 1 अपॉन ए। अभी मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगे फिर इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा 2b अपॉन में ए सी इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए। तो यहाँ से हो जाएगा 2b इक्वल टू ए प्लस का सी, यानी कि जो ए बी सी है वो किस में आ जाएंगे, आपके एपी में आ जाएंगे। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसमें बोला एपी का पहला और दूसरा पद आपको पता है कितना है, 5/2 और इतना है, यानी ए की वैल्यू हो गई आपकी 5/2 और ए प्लस डी की वैल्यू हो गई आपकी 23 अपॉन में 12। यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 23 अपॉन 12 माइनस का 5/2, यानी कि 12 आ जाएगा एल्सियम 23, 2 6 5 30, यानी कि माइनस का 7 अपॉन 12। ए आ गया 5/2 और डी आ गया माइनस का 7 अपॉन 12। तो आपको क्या करना है, यदि n व पद बृहत्तम ऋणात्मक पद हो तो आपको n का मान निकालना है। तो n वा जो पद होगा, यहाँ से अगर हम देखें n वा जो पद होगा वो आपका आएगा a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस का n माइनस 1 इंटू में डी। डी की वैल्यू आपकी माइनस का 7 अपॉन में 12, ये हो जाएगा आपका 5 अपॉन में 2 और ये हो जाएगा माइनस का 7n अपॉन में 12 और माइनस माइनस प्लस का 7 अपॉन में 12। तो यहाँ से अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 5/2 और प्लस का 7/12, 12 एलसीएम आ जाएगा, 2 छिक्के 12 और 6 2 छिक्के 12 और 6 पंजे 30, 30 और 7 37, 37 और ये हो जाएगा माइनस का 7n अपॉन 12। अब ये क्या है आपका ऋणात्मक पद अगर है तो ये लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो 37 माइनस का 7n लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 7n लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 7n ग्रेटर देन इक्वल टू 37। तो n जो है वो ग्रेटर देन आ जाएगा 37 अपॉन 7 के। यहाँ से अगर हम डिवाइड लगाते हैं तो ये आएगा 5 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि जो n की वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 6 के। जो पूर्णांक वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी सबसे छोटी, वो 6 के इक्वल हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि के कितने पूर्णांक मान जो कितने इंटीग्रल वैल्यूज हैं जो इस समीकरण
को सेटिस्फाई करती हैं, ये वास्तविक मूल है। सॉरी, यहाँ पर ये बोला गया कि के पूर्णांक मान बताने हैं, जिसके लिए इसके जो मूल है वो आपके क्या हो जाएं, वास्तविक हो जाएं। अगर इसके मूल वास्तविक होने हैं तो आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो हो जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर यानी कि 16 माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0 के, यानी 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के, यानी कि जो के होगा वो आपका लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 4 के, यानी के लेस देन इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 के। अब आपको बताना इसके जो दोनों रूट हैं वो के कितने पूर्णांक मानों के लिए समीकरण या के एक पूर्ण संख्या के वास्तविक मूल हैं और दोनों मूल इस अंतराल में हैं। अब जो के की वैल्यू होगी पूर्ण संख्या है वो आपकी 4, 3, 2, 1 इस तरीके की वैल्यू हो जाएंगी। अभी अगर हम यहाँ से देखें के की वैल्यू, अगर हम इनके बीच में हमें देखने कौन कौन सी वैल्यू इनके बीच में होगी, तो इनके बीच की जो वैल्यू है वो आपकी 1, 2, 3, 4 ये 4 वैल्यू होंगी। अब इन 4 वैल्यू के लिए भी देखते हैं कि जो है इसका रूट्स जो है क्या होने चाहिए, वास्तविक होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसके लिए इसका मूल वास्तविक भी हैं और जो इसके इस इंटरवल में भी आ रहे हैं। लेकिन इस इंटरवल में के की वैल्यू आ रही है, हमें क्या करना है, इसके मूल आपके इस इंटरवल में आने चाहिए। ठीक है, अगर अब यहाँ पर x की जगह पर के की जगह पर हम 4 रखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 के। तो यहाँ से जब हम रूट निकालेंगे तो आपका जो रूट होगा वो क्या आएगा आपका, x की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पर के कितने पूर्णांक मानों के लिए समीकरण ये, जहाँ के पूर्ण संख्या है। ठीक है, के कैसी संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर 0 भी हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये वैल्यू होंगी के की जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है ना, के कितने पूर्णांक मानों के लिए जो जहाँ पर के एक पूर्ण संख्या के वास्तविक मूल हैं और दोनों मूल इस इंटरवल में आपके लाई भी कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, के की जो वैल्यू है वो ले लेते हैं यहाँ पर 4, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम रूट निकालते हैं इसके, के की वैल्यू अगर 4 ले लेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, के की वैल्यू 4 लेंगे तो 4 चौक 16 0, तो यानी कि आपका जो एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा, इसको सेट सोल्व करेंगे तो ये आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 2। ठीक है, तो x बराबर 2 इनके बीच में ही आ रहा है, यानी कि एक तो k बराबर 4 के लिए कंडीशन होल्ड हो रही है। अब अगर रखते हैं हम k की वैल्यू कितनी 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये आएगा 3 एक अंत यानी x माइनस 3 x माइनस का 1 इक्वल टू 0, यानी x की जो वैल्यू आएंगी वो 1 और 3, यानी कि ये भी मूल भी इसी के बीच में आ रहे हैं, यानी कि x के बराबर 3 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर रखते हैं k की वैल्यू 2 तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का k इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू अगर हम रख देते हैं 2 तो ये हो जाएगा हमारा 2। यहाँ से अगर रूट्स निकालेंगे तो जो आपका सिद्धाचार्य रूल लगाते हैं तो ये आएगी आपकी माइनस का b यानी कि 4 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4 2 चौक 800 यानी कि 2√2 आएगा और अपॉन में 2a। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, तो जो रूट्स होंगे इसकी वैल्यू क्योंकि होती है आपकी 1.414 के बराबर होती है। तो यहाँ से भी अगर हम देखेंगे तो ये रूट्स भी आपके सेटिस्फाई कर जाएंगे इसी के बीच में, यानी के इक्वल टू 2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। और अगर हम के की वैल्यू ले लेते हैं 1 यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू हो जाएगा 0 के। तो उस केस में जो रूट आएंगे वो आएंगे 4 प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 16 में से 4 गए 12, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 यानी कि 2√3 और डिवाइड बाय आपका आएगा 2, यानी ये आएगा आपका 2 प्लस माइनस √3। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से भी आपकी वैल्यू सेटिस्फाई करनी है, सारी वैल्यू इसकी सेटिस्फाई करेंगी, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा ना वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इसमें बोला गया है कि एक एपी में पहला पद x है और पहले n पदों का योगफल 0 है, तो आपको अगले m पदों का योगफल निकालना है। पहला पद x है और पहले n पदों का योगफल 0 है, तो पहले n पदों का योगफल हो जाएगा आपका n/2 इंटू में 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू में कितना दिया हुआ 0, तो ये तो 0 में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस का n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। अभी आपको बोला क्या गया है, अगले m पदों का योगफल निकालना है। तो अगले m पदों का योगफल निकालना, तो शुरू के n
पद और फिर उससे अगले, यानी टोटल जो पद हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे m प्लस का n। तो m प्लस n डिवाइड बाय 2 इंटू में 2a प्लस का हो जाएगा आपका m प्लस n माइनस का 1 इंटू में d। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये टोटल पद और माइनस, अगर इसके हम शुरू के n पदों को माइनस भी कर दें तो जो अगले m पद होंगे ना उनका योगफल यही आएगा, क्योंकि शुरू के n पदों का योगफल तो 0 है। अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा हमारा m प्लस का n डिवाइड बाय 2, और 2x की वैल्यू अगर हम यहाँ से रखते हैं तो यहाँ से हमें 2x की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से d की वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना, डी की वैल्यू रखते हैं तो 2x प्लस का m प्लस का n माइनस का 1, और d की वैल्यू अगर रखेंगे तो d की वैल्यू आएगी माइनस का 2x अपॉन में n माइनस का 1। तो 2x तो कॉमन आ जाएगा यहाँ से हमारा, तो 2x कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा m प्लस का n, और 2x कॉमन आएगा तो 2 कैंसिल आउट भी हो जाएगा, यानी कि ये बचेगा हमारा कितना x, और अंदर की तरफ बचेगा हमारा m प्लस का यहाँ से एल्शियम ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एल्शियम लेने के बाद n माइनस का 1 माइनस का m प्लस माइनस का n और प्लस का 1। तो यहाँ से n से n भी कैंसिल हो जाएगा और 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, नीचे n माइनस 1 चल ही रहा होगा हमारा। तो ये आ जाएगा आपका m प्लस और बाहर आ जाएगा हमारा माइनस का mx। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस, अगर नीचे से कॉमन ले लेंगे यानी कि mx इंटू में m प्लस का n डिवाइड बाय 1 माइनस का n, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर आपका बी है ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इसमें आपको बताना है कि 25 फैक्टोरियल प्लस 1 26 से भाज्य है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो 25 फैक्टोरियल की अगर हम बात करें तो इसमें 2 भी आएगा और 13 भी आएगा, यानी जो 25 फैक्टोरियल होगा ये आपका 26 से डिवाइड है। अब इससे अगला जो नंबर होगा जो 26 से डिवाइड होगा, इसमें 26 जोड़ने पर ही वो अगला नंबर 26 से डिवाइड हो सकता है, जबकि इसमें ऐड हो रहा है 1। क्लियर हुई बात। तो ये आपका 26 से डिवाइड नहीं होगा, ऑप्शन इसका पहला पार्ट तो गलत है। अब बात करें अगर इसकी, तो 6 फैक्टोरियल की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 720, और प्लस 1 जोड़ेंगे तो 721, और 721 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका करेक्ट है, यानी कि इसका केवल दूसरा केवल 2 ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ये बोला गया है कि यदि z एक ऐसी सम संख्या है कि ये जो आपका है ना z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 ये आपका शुद्ध अधिकल्पित है, तो आपको बताना है कि ये किसके बराबर मोड z किसके बराबर होगा। यहाँ पर अगर ये शुद्ध अधिकल्पित है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x की वैल्यू रखते हैं x प्लस का आई वाई माइनस का 1 अपॉन में x प्लस का आई वाई प्लस का 1। अभी हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा इमेजिनरी और रियल पार्ट को लिख लेते हैं अलग अलग, x प्लस 1 प्लस का आई वाई और कॉन्जुगेट से कर देते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई, माइनस का आई वाई अपॉन में x प्लस का 1 माइनस का आई वाई, तो ऊपर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। अभी क्योंकि ये आपका शुद्ध अधिकल्पित है तो यहाँ पर रखते हैं, चलिएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का आई एक्स वाई, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 1 प्लस का आई वाई। अभी करते हैं हम प्लस के आई वाई से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा प्लस का आई एक्स वाई प्लस का आई वाई, और ये हो जाएगा आपका प्लस का वाई स्क्वायर, और नीचे आपका बन जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। आई एक्स वाई से आई एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आई एक्स वाई से आई एक्स वाई कैंसिल, एक्स से एक्स भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और यहाँ से बनेगा आपका 2i वाई और माइनस का 1, और डिवाइड बाय हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब इसने बोला कि ये एक ऐसी समित संख्या जिसका ये शुद्ध अधिकल्पित है, यानी इसका जो रियल पार्ट होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय जो भी आएगा वो तो 0 में पहुंच जाएगा, ठीक है ना, ये 0 के बराबर होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो मोड जेड का स्क्वायर है वो 1 हो गया, तो जो मोड जेड है वो भी किसके बराबर आ जाएगा, आपका 1 के बराबर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको
ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई-नई वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।